एथेनॉल वाले पेट्रोल पर आज यानी 4 जुलाई को भारी भरकम क्लेम सामने आए जो बताता है कि सरकार दबाव में तो है। कितना दबाव, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगाइए। इस तस्वीर में दुनिया की बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों के लोग हैं जो आज देश को एथेनॉल E20 पेट्रोल के फायदे गिनाने आए थे। सुजुकी, टोयोटा, हीरो, बजाज सभी ये समझाते दिखे कि एथेनॉल पेट्रोल लोगों के लिए कितना फायदेमंद है। क्यों आना पड़ा इनको? क्योंकि जनता के बीच भारी भरकम कंफ्यूजन है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है एथेनॉल वाले पेट्रोल के प्रति संदेह दिखाते वीडियो से, गाड़ी बर्बादी के क्लेम से। तो जाहिर सी बात है इन बड़ी बड़ी कार कंपनियों से सवाल बनता था, तो ये सामने आए। तमाम सवालों के जवाब दिए, तमाम दावे किए। दावे कितने सटीक हैं ये आप तय कीजिएगा, हम भी बता देंगे थोड़ा सा पिंच के साथ। और अगर आपके मन में ये सवाल आए कि ये लोग कौन सी लॉबीज हैं, जैसा गडकरी जी अपने एक वीडियो में कह रहे थे, तो वो आप वीडियो जानकर समझ जाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। सबसे पहले जान लीजिए वो नाम जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पूर्व चेयरमैन वर्तिका शुक्ला, बजाज ऑटो के मनप्रीत सिंह, टीवीएस के प्रसाद कृष्णन, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के विक्रम गुलाटी, मारुति सुजुकी के राहुल भारती, हुंडई इंडिया के पुनीत आनंद और हीरो मोटोकॉर्प के आशुतोष वर्मा। सभी का शुरुआती और साझा तर्क था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग रातों रात लागू नहीं हुई। ये योजना वर्षों की टेस्टिंग के बाद चरणबद्ध तरीके से लागू की गई और इसका मकसद कार्बन एमिशन कम करना है। वर्तिका शुक्ला ने कनाडा और पराग्वे का उदाहरण दिया और कहा कि भारत का E20 फ्यूल BS6 पैरामीटर के मुताबिक है। वैसे कनाडा और पराग्वे ऐसे देशों का, विकसित देशों का उदाहरण सुनकर थोड़ा हजम करना मुश्किल होता है। इन देशों में गाड़ियों की औसत उम्र, सड़क की स्थिति और फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तमाम चीजें भारत से अलग है। ये कौन नहीं जानता। खैर, आगे बढ़ते हैं, सीधा टोयोटा कंपनी पर आते हैं, क्योंकि कल ये कंपनी मनीष कश्यप के आए दावों के बाद से बड़ी चर्चा में रही। नई नवेली गाड़ी अगर किसी के बैठ जाए तो सवाल तो खड़े होंगे ही। तो इस मसले पर भी सफाई आई है। टोयोटा की तरफ से मौके पर विक्रम गुलाटी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ऑटो इंडस्ट्री बहुत सख्ती से रेगुलेट होती है, गाड़ियां थर्ड पार्टी एजेंसियों से टेस्ट होकर आती हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के पक्ष में तर्क देते हुए ये भी बताया कि 1900 के दशक की शुरुआती गाड़ियां एथेनॉल पर चलती थी और आज फार्मूला 1 रेसिंग कारों में भी एथेनॉल इस्तेमाल होता है। उन्होंने पश्चिम एशिया के संकट को भारत के लिए एक वेकअप कॉल भी बताया। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि फार्मूला 1 का उदाहरण भावनात्मक रूप से असरदार लगता है, लेकिन तकनीकी रूप से भ्रामक भी है। F1 कारें हर रेस के बाद बदली या उसकी पूरी तरीके से जांच की जाती हैं। उनका इंजन खास तौर पर उसी फ्यूल के लिए बनाया जाता है और वो सड़क पर 10 साल तक नहीं चलती, जबकि आपकी और हमारी मिनिमम 5-10 साल तो गाड़ी चलती है। तो कल मंत्री जी भी बोले थे, आज गुलाटी साहब भी वही बोल रहे हैं। ये थोड़ा कम हजम होता है। दूसरा, वो 1900 के दशक की गाड़ियों का उदाहरण भी जो दे रहे हैं वो थोड़ा बचकाना लगता है। अरे इतना अच्छा ही अगर वो था एथेनॉल वाला पेट्रोल, तो काहे पेट्रोल डीजल अभी झेला जा रहा है, वही चलता रहता। मनीष कश्यप के वायरल वीडियो पर भी जवाब उनका आया, वो भी जान लेते हैं। बंदे ने 40 लाख की टोयोटा हाईक्रॉस गाड़ी खराब होने का दावा किया है। इस पर कहा गया कि मनीष कश्यप वाले केस में पता चला है कि गाड़ी में मिलावटी फ्यूल था, असली E20 नहीं। कंपनी ने वो फ्यूल निकाला, फिर असली E20 से टेस्ट किया और गाड़ी में कोई खराबी नहीं मिली। इसके बाद गाड़ी वापस कर दी गई। अब देखिए, ये 2 दावे हो गए हैं। कश्यप कह रहे हैं कि गाड़ी खराब हो गई, कंपनी ने वारंटी नहीं मानी, उनका पैसा लगा। दूसरी तरफ टोयोटा के प्रतिनिधि अलग तर्क दे रहे हैं। सही क्या है कहना मुश्किल है, क्योंकि जवाब आना चाहिए था कंपनी की तरफ से, वो जो आया वो आपके सामने है। एक बात यहाँ पर यह भी गौर करने लायक है कि अगर कश्यप की गाड़ी में E20 में सच में, जो E20 वाला पेट्रोल था उसमें सच में मिलावट थी, तो कंपनी ने यह जानकारी सार्वजनिक तौर पर किसी लैब रिपोर्ट या सैंपल टेस्ट के सबूत के साथ शेयर नहीं की, सिर्फ जुबानी दावा किया। और तो और गाड़ी में तेल तो आदमी पंप से ही भरवाता है, घर में थोड़ी ना छत पर टंकी लगी होती है जिससे कचरा और मिलावट आ गया। टोयोटा के दावों की जांच सरकार को भी करवानी चाहिए, क्योंकि सवाल उनके पंपों पर उठ गया है कि वहां से मिलावट वाला तेल बिक रहा है, तभी तो गाड़ी में पहुंचा। अब आते हैं मारुति के राहुल भारती की बात पर, जो शायद पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि असली सवाल यह है कि E20 का नियम 2023 से लागू हुआ तो उससे पहले बनी गाड़ियों का क्या होगा। उन्होंने बताया कि मारुति ने 2.8 करोड़ गाड़ियों की सर्विस की, जिसमें 1.5 करोड़ गाड़ियां 3 साल से पुरानी थी और उनमें कभी कोई गंभीर दिक्कत नहीं मिली, उनका यह दावा है। और उन्होंने माइलेज पर भी साफ कहा कि E10 से E20 में शिफ्ट होने पर 3.5% माइलेज कम होता है, और ये बात उन्होंने मानी भी। ये बयान थोड़ा ईमानदार लगता है, क्योंकि उन्होंने कम से कम माइलेज घटने की बात सीधे मानी, उसको टाला नहीं।
लेकिन फिर भी एक खामी है। 3.5% का आंकड़ा एक औसत है, लेकिन क्या ये आंकड़ा सभी मॉडल, सभी उम्र की गाड़ियों के लिए बराबर है, या पुराने इंजन वाली गाड़ियों में ये कहीं ज़्यादा हो सकता है? इसके लिए क्या कोई खास स्टडी कराई गई, कोई आंकड़ा है, कोई डेटा है जो हमारे सामने पेश हो? इसका जवाब अभी नहीं आया है। अब हीरो मोटोकॉर्प के आशुतोष शर्मा की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि वो सभी आशंकाओं को दूर करने आए हैं और E20 फ्यूल से चलने वाली गाड़ी को उतना ही नुकसान होता है, उन्होंने कहा, जितना सिर्फ पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ी को होता है। ज़्यादा नुकसान नहीं होता, उनका ऐसा कहना था। ये बयान सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसमें कोई ठोस सबूत, कोई आंकड़ा, कोई टेस्ट रिपोर्ट शामिल नहीं है। कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, ये एक जनरल बहुत ब्रॉड दावा है। बाइक, स्कूटर छोटे कार्बोरेटर या फ्यूल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जो इथेनॉल वाला पेट्रोल है उसके असर के प्रति ज़्यादा संवेदनशील माने जाते हैं। ऐसे में सिर्फ भरोसा दिलाना काफ़ी नहीं है, यहाँ भी किसी प्रॉपर स्टडी, डेटा की कमी साफ नजर आती है। पैनल में बजाज ऑटो के मनप्रीत सिंह, टीवीएस के प्रसाद कृष्ण और हुंडई के पुनीत आनंदी मौजूद थे। अब इनकी मौजूदगी खुद एक संदेश है कि ये सिर्फ एक कंपनी की परेशानी नहीं है, बल्कि 2 पहिया से लेकर 4 पहिया तक पूरी इंडस्ट्री एथेनॉल वाले पेट्रोल के विरोध से चिंता में तो है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि जब इतनी सारी कंपनियां एक साथ एक ही भाषा में एक ही दिन बयान देती हैं तो ये सरकारी पीआर सा लगता है, जिसका मकसद जनता का गुस्सा शांत करना है, जनता को समझाना है, कन्विंस करना है। इसमें कोई बुराई भी नहीं। अगर जनता के बीच कंफ्यूजन है तो सरकार, गाड़ी कंपनी, सबको सामने आना भी चाहिए, और पहले आए होते तो ये और बेहतर लगता। मगर अभी भी दिक्कत नहीं, बशर्ते बयानों की बजाय थोड़ा स्टडी, मजबूत सर्वे जो वैज्ञानिक दृष्टि से किए गए हों किसी थर्ड पार्टी की तरफ से, ये सब होता तो दावा और मजबूत लगता। जनता भी इसको तब और बेहतर तरीके से लेती, थोड़ा उनका कन्फ्यूजन कम होता, जो तमाम भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जो कुछ सही भी हैं कुछ गलत भी हैं, वो सब साफ होती। अभी कैसे ले रही जनता, वो अपने अब जो इस वीडियो में कमेंट में आए गए, कमेंट में बता देंगे लोग कि भाई क्या उनको लगता है जो बयान सारे आए हैं। दूसरी तरफ एथेनॉल का विरोध खास तौर पर सोशल मीडिया पर जारी है। मिलावट से लेकर गाड़ी की गड़बड़ियों के दावे, माइलेज कम होना, उसके वीडियो लगातार आ ही रहे। रविवार को दिल्ली में इस नीति के खिलाफ प्रदर्शन की भी योजना बन रही है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ही शायद सरकार एक्टिव हुई है। एक दिन पहले मंत्री हरदीप पुरी आए, माइलेज, गाड़ी, एथेनॉल के फ्यूचर प्लान सब पर जवाब दिए, और आज ये एक पूरी टीम आई तमाम कार कंपनियों की। सभी एक्सपर्ट्स ने अपनी तरफ से भरोसा दिलाने की कोशिश की। कुछ बातें ईमानदार लगी, जैसे माइलेज घटने की बात मान लेना, लेकिन ज़्यादातर बयानों में एक कॉमन कमी रही, और वो है ठोस, इंडिपेंडेंट रूप से जांचा हुआ डेटा। जब तक कंपनियां वारंटी क्लेम्स के असली आंकड़े, इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट्स और अलग अलग गाड़ी मॉडल्स पर असर का पूरा ब्यौरा पब्लिक नहीं करती, तब तक सिर्फ बयान देने से जनता का भरोसा पूरी तरीके से वापस नहीं आएगा। हमें तो ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, इसे लिखा था हमारे साथी सूरज ने। कैमरे के पीछे सुधांशु है, न्यूज़ पिंच देखते रहिए, सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। शुक्रिया।